फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो है मानव मस्तिष्क। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, इससे जुड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के विषय में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वो किसके अंतर्गत आता है। वो आता है तंत्रिका तंत्र के। तो हम बेसिकली हमें इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद हम ब्रेन देखेंगे, ठीक है। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंगों का जो भी सामंजस्य स्थापित करना है वो किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का काम होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आएगा। देखिए, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 अंग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 अंग होते हैं, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं। अब इसके विषय में आगे हम पढ़ते हैं क्या क्या है। तंत्रिका तंत्र के पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हूं मैंने, इसलिए आपको एक एक चीज पे विशेष ध्यान देना होगा। तंत्रिका तंत्र के पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे? 3 होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक, इसे हम ऑटोनोमस भी कहते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम इसके विस्तार से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बेसिकली हमारा सारा जो टॉपिक वो इसी पे आधारित है, ठीक है। यही हमारा सबसे मेन टॉपिक है। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये मेन पार्ट है। इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेनली 2 चीजें आएंगी। क्या आएगा? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और आएगा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। हमें यही दोनों का अध्ययन करना है। बेसिकली मेन फोकस हमारा इन्हीं दोनों पे रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये चित्र देखिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों विषय में हम इस पे चर्चा करेंगे। देखते हैं अब ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। देखिए, तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो ब्रेन है ना, ये क्रेनियम नाम की एक हड्डी में बंद रहता है। किस में रहता है? क्रेनियम नाम की हड्डी में। देखिए, ब्रेन को सेफ्टी देने का काम क्रेनियम नाम की हड्डी करती है। ये क्रेनियम 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। क्रेनियम क्या होता है? ये क्रेनियम जो है ये 8 हड्डी का ग्रुप होता है। देखिए, नीचे डायग्राम बना हुआ है। क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है। ये क्या होती है? 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है। जो 8 हड्डियों का ग्रुप है वो क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है। और इसके अंदर जो जॉइंट पाए जाते हैं उसे फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। क्रेनियम नाम की हड्डी के अंदर जो जॉइंट पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें बोलते हैं रेशेदार जोड़, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट को क्या बोलते हैं? रेशेदार जोड़ हिंदी में, ठीक है। ब्रेन का जो जोड़ होता है वो रेशेदार जोड़ के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेन के विषय में आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब ब्रेन को एक झिल्ली सपोर्ट देती है। देखिए, ब्रेन के विषय में अभी हमने जो पढ़ा, उसके बाद क्या है? ब्रेन की एक झिल्ली सपोर्ट देती है ताकि उस हड्डी को टच ना करे। ब्रेन की हड्डी उसको क्या सपोर्ट देती है? ब्रेन को उस हड्डी के बीच में क्या रहता है? झिल्ली रहती है, ठीक है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेनिंजॉइड कहते हैं, या मेनिंजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसी झिल्ली से हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। इसी झिल्ली के अंदर क्या रहता है? हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, ठीक है। जिसका वजन, हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम में आपको आ गया कि 1380 ग्राम, और ये अगर ये दोनों ऑप्शन ना दिखे तो आपको 1380 लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये उसके अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है? उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लो हमें सिर में चोट लग गई है ना, तो क्रेनियम तक अगर चोट लगी तो वो बर्दाश्त कर लेगा हमारा सिर, ठीक है। हमारा दिमाग वो सब चीजें बर्दाश्त कर लेगा। परंतु अगर चोट उसके अंदर यानी कि मेनिंजॉइड तक पहुंच गई, तो वो अगर उसमें चोट लग गई मेनिंजॉइड में, तो वो एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इतनी क्लियर हो गई चीजें। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रेन बना होता है तंत्रिका कोशिका का, ठीक है। इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल कहते हैं। ब्रेन बना होता है तंत्रिका कोशिका का। अभी हम तंत्रिका कोशिका पढ़ रहे हैं ना। ब्रेन क्या बना होता है? तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल कहते हैं, ठीक है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये भी याद रखना है। देखिए, डायग्राम बना हुआ है नीचे। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसमें एक खामी है, क्या? कि इसमें किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं करती है। अब देखिए, हमारी जो ब्रेन है ना, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। अब ये सेंट्रोसोम क्या चीज है, ये आप सोच रहे होंगे। तो देखिए, सेंट्रोसोम क्या होता है? ये हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है ना, तो उसे ठीक कर देता है। कौन? सेंट्रोसोम। लेकिन ब्रेन में ये नहीं होता। इसलिए ब्रेन में यदि चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाती है। देखिए, ब्रेन का जो है वो 90% भाग न्यूरॉन सेल का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेन का 90% भाग न्यूरॉन सेल का बना होता है और 10% भाग न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है। देखिए, ब्रेन में तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, 90% भाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा जिसमें न्यूरॉन सेल है, ठीक है। और जो 10% भाग है जिसमें न्यूरॉन ग्लियल सेल का जो बना होता है, इसी 10% भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से कोशिका का विभाजन हो जाता है। किसमें? ये 10% वाले भाग में, ठीक है। और जब ये कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी घेर लेती है, ठीक है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। इतनी चीजें आपको इसमें से ध्यान रखनी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए थी, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मस्तिष्क, जो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। देखिए, मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी कि क्रेनियम जिसे कपाल में बंद रहता है, जो बाहरी जो आघात होते हैं ना उससे बचाता है, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति देता है ब्रेन, और शरीर की हलचल को भी कंट्रोल करता है। तो ये 3 भागों से मिलकर बना है मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं और पश्च मस्तिष्क को हैंड ब्रेन कहते हैं। ये इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या बताया गया है? सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, सबसे पहला भाग होता है ना अग्र मस्तिष्क। इसको 3 पार्ट में, अब अग्र मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ इसी के अंतर्गत, ठीक है। यही क्वेश्चन में आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन इसी में से बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सेरेब्रम, यानी कि इसे हम हिंदी में कहें तो प्रमस्तिष्क कहते हैं। देखिए कहाँ होता है, ये येलो कलर के स्केच पेन से निशान बना हुआ है, देखिए, उसे सेरेब्रम कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम कहलाता है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सेरेब्रम। लेकिन ये है किसके अंतर्गत? अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत। ये हमारे ब्रेन का लगभग 2/3 हिस्सा, यानी कि लगभग 66% हिस्सा होता है। इसे हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? जिज्ञासा हो गया, याददाश्त, नई नई चीजों को खोजने की उत्सुकता, इसी से जागृत होती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सारा मेमोरी पावर आपका इसी सेरेब्रम पर डिपेंड करता है, ठीक है। सोचना है, तर्क शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना, आँख, नाक, कान, इनसे होने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? सारा मेमोरी पावर आपका इसी सेरेब्रम पर डिपेंड करता है। देख लिया आपने चित्र में कहाँ होता है सेरेब्रम। आगे देखते हैं, इसकी बात है थैलेमस, उसके हिंदी में कहते हैं चेतक, ठीक है। ये बाहरी वातावरण का आभास कराता है। बाहरी वातावरण मतलब शरीर के बाहर जो हमें ठंडी, गर्मी या दर्द एहसास होता है ना, बाहरी तौर पर, ठीक है, आंतरिक तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? थैलेमस। ये अंडाकार शेप का बना होता है, ठीक है। ये देखिए जो हाईलाइट हो रहा है ये होता है थैलेमस, दिख रहा है आपको? कहाँ है थैलेमस? ये होता है थैलेमस, अंडाकार शेप में बना होता है। ठंडा, गरम, दर्द, इसको बाहरी तौर पर पहचानता है, बाहरी वातावरण का आभास कराता है, ठीक है, थैलेमस। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस, जिसे हिंदी में अचेतक कहते हैं। ये कहाँ होता है? ये थैलेमस के नीचे, चित्र में देखिएगा, थैलेमस देखिए नीचे अंडाकार स्थिति जो बनी हुई है बीच में, वो दिख रही होगी आपको। उसके नीचे और सामने देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जस्ट बाजू में देखिए दिख रही होगी, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये आंतरिक वातावरण का आभास करता है। थैलेमस क्या करता था? बाहरी वातावरण का आभास कराता था, बाहर से ठंडी, गर्मी, दर्द का एहसास कराता था। और ये क्या है? आंतरिक चीजें, जैसे कि अगर पेट में दर्द हो गया, मान लो कोई मारा है तो बाहर से मारा है ना, तो वो थैलेमस में आएगा, यानी बाहरी दर्द है। और अगर पेट में अंदर से दर्द हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा? हाइपोथैलेमस में आएगा। इसी से हमारा नेचर डिसाइड होता है। यही होता है जो गुस्सा, प्रेम, भूख, प्यास, इस पे नियंत्रण करता है, इसी से कंट्रोल होता है। यदि आप बहुत ज्यादा तेल तलाई वाला भोजन करते हो तो ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, लड़कों में खासकर ये ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। लहसुन, प्याज हाइपोथैलेमस को बहुत तेजी से उत्तेजित करता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। थैलेमस के नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में तो आप जानते ही होंगे। ये देखिए ब्लू कलर के सर्कल से दिख रहा है जो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये चने के समान दिखाई देता है और ये क्या करता है? मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्रेनियम ग्रंथि भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये जो हाइपोथैलेमस है ना, उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसमें से याद रखनी है।
आगे देखते हैं मिड मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क के हमने 3 पार्ट पढ़े, अब ये है मिड मस्तिष्क यानी कि मध्य मस्तिष्क। अब हम मध्य मस्तिष्क के विषय में जानेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच का एक छोटा पार्ट होता है ये मिड ब्रेन, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल, ये आपको ध्यान रखना है। मिड ब्रेन में क्या आएगा? कार्पोरा आएगा और सेरिब्रल पेंडिकल कहते हैं इसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या होता है। चित्र में देखिए सर्कल बना हुआ येलो कलर का, उसे शो किया गया है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या होता है? ये क्या करता है? जो भी हम देखते या सुनते हैं उसे ब्रेन तक ले जाता है ना। कार्पोरा क्या करता है? जो भी हम देखते हैं सुनते हैं उसे क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। तो बेसिकली सुनने और देखने को कंट्रोल करता है कौन? कार्पोरा। बस इतना चीज़ है इसमें याद रखने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं सेरेब्रल। देखिए अग्र मस्तिष्क में हमने जो पढ़ा वो सेरेब्रम था, ये है सेरेब्रल, ठीक है। चित्र में देखिए ये क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का एक सहायक होता है। ब्रेन जो होता है ना उसका एक सहायक होता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का एक सहायक होता है। सबका एक असिस्टेंट होता है ना, तो ब्रेन का भी एक असिस्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन की नीचे पूरे पीठ तक आया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड बड़ा होता है ना, देखिए हमारी गर्दन से लेकर नीचे तक आया हुआ रहता है जो। तो ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं इसे, ठीक है। सेरेब्रल क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको इससे याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब है हैंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। ये सबसे पीछे का हिस्सा होता है, छोटा मगज कहते हैं ना जिसे, वही है जो गर्दन के पास होता है। ये थोड़ा कमजोर हिस्सा होता है, कहते हैं ना छोटे दिमाग में कभी मारना नहीं चाहिए। पश्चिम मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है सेरेबेलम। देखिए अग्र मस्तिष्क में भी सेरेब्रम था, मध्य मस्तिष्क में सेरेब्रल था और ये पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम है। तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। इनको एक साथ मत समझिएगा, नाम सेम भली है लेकिन अलग अलग हैं। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क ये क्या करता है? हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। चित्र में देखिए ये जो हाईलाइटेड हो रहा है वो है सेरिबेलम। चित्र में देखिए हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का पूरा काम क्या करता है? यही करता है, ठीक है। हमारे बॉडी को पूरा बैलेंस बनाने का काम सेरिब्रल करता है। जैसे सर्कस में आपने देखे होंगे लोग रस्सी पर चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम मजबूत है, सही है, ठीक है। अगर हम चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें उसका अभ्यास नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिस से व्यक्ति का सेरिबेलम जो है वो अच्छा कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, जिससे वो इसका आदी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका सेरिबेलम अच्छा होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला क्या था? सेरिब्रम, है ना। और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिबेलम, ब्रेन का, ठीक है। शराब के सेवन से सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इससे याद रखनी है। इसका कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना होता है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे सर्कस में आपने जैसे अभी मैंने बताया, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। शराब के सेवन से सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। हम सही ढंग से चल पा रहे हैं सेरिबेलम के कारण। छोटे बच्चे को आप देखते हो वो सही ढंग से नहीं चल पाता, लड़खड़ाता, क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम उतना विकसित नहीं है, कमजोर है। धीरे धीरे अभ्यास से वो ठीक होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सेरिबेलम हो गया। अब है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये क्या होता है? यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। देखिए ये हाईलाइटेड हो रहा है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसके 2 काम होते हैं, श्वसन और पाचन, ठीक है। अच्छे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे जुड़े मॉक टेस्ट भी अभी देखने को मिलेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। ये हमारे शरीर के सारे मेटाबॉलिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। शरीर के अंदर पाचन अच्छे से नहीं होगा, यदि ये बिगड़ गया तो हम ठीक से पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। हम सांस नहीं ले पाएंगे अगर इसमें कोई खराबी आ गई तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पॉन्स, पश्चिम मस्तिष्क का लास्ट पार्ट क्या हो गया? पॉन्स। यह श्वास का विनियमन करता है। पॉन्स या तंतु, देखिए पॉन्स को तंतु बोलते हैं। न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन करता है। बेसिकली इसका काम क्या है? मूत्राशय को नियंत्रित करता है और चेहरे के हाव भाव को भी नियंत्रित करता है पॉन्स। इसका उतना ज्यादा वर्क नहीं है, ठीक है। डायग्राम देखिए पॉन्स कहाँ है, देख लिए होंगे। मेड्यूला के ऊपर देखिए बड़ा सा जो आकृति दिख रही है फूली सी, वो पॉन्स होता है। मूत्राशय को नियंत्रित करता है और चेहरे के हाव भाव को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। बेसिकली इसका ये काम है, ये श्वास को विनियमन करता है।
अब आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने पढ़ लिया, अब क्या बारी आती है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु की। ब्रेन से देखिए, ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, निकली रहती हैं 12 जोड़ी तंत्रिका ब्रेन से। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। इसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं, किसे, स्पाइनल कॉर्ड को। ये देखिए चित्र में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नली गई है उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसे सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर ब्रेन कहीं बिजी हो जाता है तो इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का कि वो सब चीजें देखें। जब भी ब्रेन ज्यादा व्यस्त रहता है तो सारी जिम्मेदारी इसी मेरुरज्जु की होती है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। इसे सेफ्टी कौन देता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये सेफ रहता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी के बीच में रहता है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। देखिए ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं और इससे स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। ये आपको याद रखना है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। अब स्पाइनल कॉर्ड से एक इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है, रिफ्लेक्सेशन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अचानक कोई चीज हो जाती है, जैसे पलक का झपकना, नींद में चौंक जाना, छींक आ जाना, अचानक होने वाली क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। कौन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये काम होता है। ब्रेन अगर बिजी है कहीं पर तो ये स्पाइनल कॉर्ड की जिम्मेदारी है कि वो बाकी चीजों के लिए तैयार रहे। इतनी चीज समझ में आ गई। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नली रहती है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं बाहर निकलती है और ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने केंद्रीय नर्वस सिस्टम पढ़ा है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने इतनी चीजें पढ़ ली। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होती है। इसमें क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। ब्रेन से जो 12 जोड़ी जो तंत्रिकाएं निकली हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती है। देखिए ब्रेन से जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं उनमें से कुछ, पूरी 12 की 12 नहीं, परिधि में क्या होती थी, 12 जोड़ी तंत्रिका और 31 जोड़ी तंत्रिका दोनों को मिला दें तो वो हो जाएगा परिधि। इसमें क्या होता है, स्वायत्त में यानी कि ये अपने आप होती हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं में से कुछ, है ना, पूरी नहीं कुछ, और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी तंत्रिकाओं में से कुछ, ठीक है, को मिला दिया जाए। उन दोनों कुछ को अगर मिला देंगे तो वो हो जाएगी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्लियर है। इसमें 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, अनुकंपी क्रियाएं और परा अनुकंपी क्रियाएं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हम अनुकंपी क्रिया क्या होती है, परा अनुकंपी क्रिया क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो अनुकंपी क्रिया क्या होती है, जैसे अचानक पसीना आ जाना, घबरा जाना, डर जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, मुंह में लार ना बनना, ठीक है, ये अनुकंपी क्रिया होती है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप किसी अंधेरी जगह में खड़े हैं, ठीक है, पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है और पायल की छन छन की अब आपको आवाज़ आ रही है, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अचानक पसीना आ जाए, घबरा जाएंगे, क्या हो रहा है करके, आंखें बड़ी हो जाएंगी, मुंह में लार नहीं बनेगा, है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, है ना, जैसी क्रियाएं होने लगती हैं। तो ये क्या होती है, ये अपने आप होती है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये होती है अनुकंपी क्रियाएं। इसी के विपरीत क्या हो जाती है, परानुकंपी क्रियाएं। ये क्या होती हैं, अब आप अंधेरे में खड़े हो, पीछे से आप जान रहे हो घुंघरू या पायल की आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है ना, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको पीछे पलट के देखते हो तो क्या देखते हो, अरे ये तो आपकी सहेली है। तो अचानक जो डर की भावना थी वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती है, मुंह में लार बनना भी चालू हो जाता है, डर खत्म हो जाते हैं, रोंगटे शांत हो जाते हैं, पसीना बहना भी रुक जाता है। तो ये हो गई परानुकंपी क्रियाएं, ठीक है। तो अनुकंपी क्रियाएं अचानक हो जाती है, परानुकंपी क्रियाएं उन्हीं क्रियाओं में बदलाव हो जाता है। क्लियर है, समझ गए इतना चीज़ें आप। अब आगे देखते हैं। मस्तिष्क इम्पोर्टेंट है, देखिए पढ़िएगा। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियाँ होती हैं, अभी हमने पढ़े थे ना। ब्रेन में जो क्रेनियम नामक हड्डी है और ब्रेन के बीच में जो सुरक्षा कवच है वो क्या होता है, झिल्ली होती है ना, चारों ओर झिल्लियाँ होती हैं जो इसको सुरक्षा देती है, मस्तिष्क को, ब्रेन को। इन झिल्लियों को मेनिंजेस कहते हैं ना। ये 3 होती है, ड्यूरामेटर, एरेकेनोइड और पायामीटर, ठीक है। चित्र में देखिए मेनिंजेस लिखा है, उसमें उसके 3 परत दिखाई गई, ड्यूरामेटर, एरेकेनोइड और पायामीटर, है ना। ड्यूरामेटर क्या होता है, ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है ना। मेनिंजेस की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है, ड्यूरामीटर, जो तंतुमय संयोजी ऊतकों तथा कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। इतना सब याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखिए, ये झिल्ली की बाहरी परत है, ठीक है। और बीच की परत क्या होगी,
एरेकेनोइड, ठीक है, जो तंतुमय ऊतकों और इलास्टिन तंतुओं से बनी होती है। और पायामीटर क्या होती है, भीतरी झिल्ली होती है, मस्तिष्क से स्पर्श करती है। पायामीटर देखिए भीतरी है जो मस्तिष्क से स्पर्श करती है, ठीक है। इसका निर्माण भी संयोजी ऊतकों से होता है। इसमें पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों के द्वारा मस्तिष्क को पोषण प्राप्त होता है। तो आपको सिर्फ झिल्लियों के नाम याद रखना है, इसका डिटेल में आपके सिलेबस में इसका डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं तंत्रिकाएं। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के हमने 2 देख लिए ना, कौन कौन से, मस्तिष्क देख लिया है, मेरुरज्जु भी देख लिए, और अब ये तंत्रिका। जैसे हमारे शरीर में रक्त लाने ले जाने के लिए रक्त वाहिनियां फैली रहती हैं, वैसे ही अनेक पतली धागेनुमा संरचना होती है, सफ़ेद रंग की रचनाएं भी वो फैली रहती हैं, उन्हें कहते हैं तंत्रिका, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। यह सभी अंगों को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़ती है। जितने भी अंग है उसको ब्रेन से और मेरुरज्जु से जोड़ती है नस के द्वारा, ठीक है। संवेदनाओं को विभिन्न रंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लाती है, यहाँ से सूचनाओं आदेशों को अंगों तक ले जाती है। तो तंत्रिका का हम समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। याद रखने योग्य बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यही है, ठीक है। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव्य भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा रहता है, जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं, उनमें कौन सी है, मोटर नर्व्स, यानी कि प्रेरक तंत्रिका, हिंदी में बोले तो प्रेरक तंत्रिका। ये क्या करता है, ये ऑर्डर देता है ब्रेन से शरीर को। देखिए मोटर नर्व्स क्या करती है, ये ऑर्डर देती है ब्रेन से शरीर को। अगर आपके हाथ में कहीं मच्छर काट रहा हो तो आपका ब्रेन ऑर्डर देगा हाथ को कि जाओ उसे मारो, तो चट्ट से मार देगा। तो ये क्या दिया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया शरीर को, ठीक है। ये मोटर नर्व समझ गए। अब इसके बाद है सेंसरी नर्व्स, यानी कि संवेदी तंत्रिका। संवेदी मतलब जो शरीर से ब्रेन को मैसेज भेजता है। आपके शरीर में मच्छर काट रहा है, कहाँ काट रहा है, हाथ में काट रहा है। हाथ में आपको लगा कि मच्छर बैठा है, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन तक। तो फिर ब्रेन ऑर्डर देगा हाथ को, तो ये क्या होगा, संवेदी हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर से ब्रेन को मैसेज भेजता है संवेदी तंत्रिका, और ब्रेन से शरीर को मैसेज भेजता है कौन, प्रेरक तंत्रिका। अब इन दोनों में से अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उनका काम करता है ये मिक्स्ड नर्व्स, ये दोनों काम करता है। अगर मोटर नर्व्स या सेंसरी नर्व्स क्या हो गई, बिगड़ गई या किसी वजह से काम नहीं कर रही, तो इन दोनों का काम ये अकेला संभाल सकता है, मिक्स्ड नर्व्स। हालांकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखें आपने। अब आगे देखते हैं कोरोइड, यानी कि रक्त जालक। रक्त जालक केशिकाओं का एक जाल होता है, मस्तिष्क की गुहा से लटकी रहती है। रक्त जालक शरीर में 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है। बेसिकली इसका उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन चूंकि ये एग्ज़ाम मैंने एक क्वेश्चन देखा था, अदर एग्ज़ाम में देखा था, इसलिए मैंने वहाँ से उठाया है ये। अगर एग्जामिनर इसमें से अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा, ठीक है। रक्त जालक केशिकाओं का एक जाल है, मस्तिष्क की गुहा में लटकी रहती है। कहाँ लटकी रहती है, मस्तिष्क की गुहा में लटकी रहती है। रक्त जालक 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है, कौन कौन से, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य। क्या पढ़ा था हमने, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य के विषय में हमने पढ़ा था ना, बाहरी आघात से सुरक्षा के लिए द्रव्य रहता है जो मस्तिष्क में, उसके विषय में, ठीक है, का निर्माण करता है ये। रक्त जालक क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल तरल का निर्माण करता है और मस्तिष्क और अन्य केंद्रिका तंत्रिका ऊतकों को जो बाहरी जो खराब पदार्थ रहते हैं उसे बचाता है रक्त जालक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कोराइड प्लेक्स कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से तैयार रखनी है, याद रखनी है। तो माइंड यानी कि ब्रेन वाले चैप्टर से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है तो बहुत सारा, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतना ही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है, तो इसके आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसके मॉक टेस्ट पर, तब तक के लिए थैंक यू।